और तेहरान में इजरायल सेना का विध्वंसक प्रहार जारी है। बड़ी खबर, आईडीएफ ने तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला किया है। रात के वक्त कई धमाके हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एयरपोर्ट के टर्मिनल के आगे जो पूरा हिस्सा है वहां पर एक भीषण धमाका हुआ है और बारूदी गुबार नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल। हालांकि इससे पहले भी मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को ऑफर दिया है, ईरान को महान बनाने का ऑफर दिया। ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया। ट्रंप ने साथ में सरेंडर की शर्त रखी है, कहा बिना शर्त सरेंडर करिए, हम ईरान को बहुत महान बनाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ही मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानियों को दिया गया। साथ ही बड़ा ऑफर सरेंडर करने का। ईरान अपने ऊपर अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। साथ ही वो उन देशों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है जो अमेरिका के दोस्त हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन को फारस की खाड़ी में अपने साथी देशों की बढ़ती नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शिकायत है कि उन्हें अमेरिका और इजरायल के अटैक के बदले में अपने देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले से तैयारी करने का पूरा समय नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि दो खाड़ी देश अमेरिका से ज्यादा नाराज हैं। यही नहीं, यूएई के टॉप उद्योगपतियों में से एक खलफ अहमद अल अब्तूर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आपको हमारे इलाके को ईरान के साथ जंग में घसीटने का हक किसने दिया और आपने ये खतरनाक फैसला किस आधार पर लिया? आपको हमारे इलाके को जंग के मैदान में बदलने का हक किसने दिया? तो जंग में ईरान ने जिन देशों को तगड़ी चोट दी है उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। अब हालात ये हैं कि सऊदी अरब को अपने डिफेंस सिस्टम पर, यानी जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। तभी मक्का की ग्रैंड मस्जिद में दुआ पढ़ी गई है कि अल्लाह हमला करने वालों से बचाए। जंग में ईरान ने अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब को ऐसी तगड़ी चोट दी कि अब नौबत दुआओं तक पहुंच गई। मक्का की ग्रैंड मस्जिद में सऊदी अरब की सलामती के लिए दुआएं पढ़ी गई। अल्लाह से गुजारिश की गई कि उनके मुल्क को हमलों से बचाया जाए। ईरान के हमलों से सऊदी अरब का पूरा डिफेंस सिस्टम हिल गया है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरानी हमलों ने नाकाम किया है। सऊदी अरब में रियाद, जेद्दा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और रास तानूरा के सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर बैलिस्टिक और ड्रोन से हमले हो चुके हैं। निशाने पर भले ही अमेरिकी बेस हों, लेकिन सऊदी अरब के लोगों को समझ में आ गया है कि अमेरिका के सुरक्षा कवच भी ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो सऊदी अरब पर और भी हमले हो सकते हैं। शायद इसी वजह से मक्का की ग्रैंड मस्जिद में हमलों से बचने के लिए दुआएं मांगी गई हैं। तो अपने आगे पूरी दुनिया को बौना मानने वाले ट्रंप अब शांत और झुके से नजर आने लगे हैं, क्योंकि ईरान पर हमला करने और पहले ही दिन खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ईरान का खेल खत्म समझ रहे थे। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि ट्रंप का भरोसा डगमगाने लगा। खुद को सबसे ताकतवर मानने वाले ट्रंप अब भगवान की शरण में पहुंचे। इससे पहले तक ट्रंप को कभी इतना शांत और गंभीर नहीं देखा गया। हमेशा एग्रेशन में रहने वाले ट्रंप युद्ध शुरू होने से पहले तक बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर खाड़ी के देशों और इजराइल में न सिर्फ जोरदार तबाही मचाई है, बल्कि अमेरिकी बेसों को भी ध्वस्त किया है। ट्रंप का दम टूटा है या फिर गिल्ट में है, वो भगवान की शरण में नजर आए। ट्रंप ने अपने दफ्तर में पूजा की, ईसाई पद्धति से की। ये प्रार्थना वायरल हो रही है। ट्रंप के साथ कई पादरी और अन्य सहायक दफ्तर में जुटे और ट्रंप के कंधे हाथ को पकड़कर ईश्वर से अमेरिका की जीत के लिए प्रार्थना की। और क्या ईरान से युद्ध करना अमेरिका को भारी पड़ता जा रहा है? क्या ईरान के पलटवार ने ट्रंप की वॉर पॉलिसी की कमर तोड़ दी है? युद्ध के पहले 100 घंटे में अमेरिका की जेब को भारी नुकसान पहुंचा। 130 घंटे से ज्यादा जारी जंग में अमेरिका ने ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। जाहिर है, अगर हमला इतना बड़ा है तो खर्च भी उतना ही बड़ा होगा। अमेरिका को हर दिन 7,000 करोड़ रुपए हमले के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। आज 7वां दिन है, यानी अब तक 49,000 करोड़ रुपए इस युद्ध में अमेरिका फूंक चुका है। जबकि इन्हीं 7 दिनों में ईरान ने अमेरिका से आधे पैसे यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। अपनी पूरी रक्षा मशीनरी और भारी भरकम मिसाइल बम की बौछार के बावजूद अमेरिका ईरान से सरेंडर नहीं करवा पाया है। ट्रंप को शायद यही बात अखर गई है। भले ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब बातचीत का वक्त बीत गया है, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जंग अगर लंबी खिंची तो आखिर अमेरिका किन हथियारों से आक्रमण करेगा, क्योंकि हमलों में अमेरिका ने बड़ी मात्रा में बम बारूद मिसाइल बर्बाद किए हैं। इसीलिए शायद ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है।